बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो बड़ी दिलचस्प है, जो गुजरांवाला की डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ एक नया रेफरेंस, उसे दूसरा रेफरेंस भी कह सकते हैं, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया है। ये रेफरेंस तो गुजरांवाला की डिस्ट्रिक्ट बार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया है, लेकिन नाज़रीन, इस रेफरेंस के दायर होने के बाद जो मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि इस रेफरेंस के पीछे कौन है, किसने ड्राफ्ट किया है, किसका इसके पीछे हाथ है, तो बिल्ली नाज़रीन फिर रेफरेंस के दायर होने के बाद थैले से बाहर आ गई है। और इस रेफरेंस के पीछे कौन है, इस रेफरेंस के दायर करने के मकासद क्या हैं, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुतल्लिक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से के साथ कह लें कि वो हमारी दूसरी खबर जुड़ी है, लेकिन उस खबर का टाइटल मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का उसे मैं यू टर्न कहूँ या फिर उसे अदलिया का दोहरा मयार जो है वो कहा जाए। अब कौन सा टाइटल देना है, कौन सा टाइटल सूट करेगा, ये फ़ैसला आप नाज़रीन करेंगे। मैं तो जो उस खबर की डिटेल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रख दूँगा, फिर फ़ैसला आप नाज़रीन का होगा कि इसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यू टर्न कहा जाए या इसे हमारी आला अदलिया का दोहरा मयार जो है वो करार दिया जाए। तो पहली खबर से, जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ एक नया और दूसरा रेफरेंस गुजरांवाला की डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर हैं परवेज़ आबिद हरल साहब, उन्होंने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है। और इस रेफरेंस की नाज़रीन काफ़ी, जहां एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो कि जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी होते हैं उन्हें भिजवाई गई है, और दूसरी कापी जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भेजी गई है। ये रेफरेंस किसने दायर किया, इसके पीछे कौन है, और ये सारी डिटेल भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले इस रेफरेंस के जो मंदरजात हैं वो मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन कहा गया है कि इस रेफरेंस के आगाज़ में कि पूरी कौम शुक्रगुजार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ तेज़ तरीन इंसाफ जो है वो फराहम किया। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें। और दूसरी जो बात की गई है कि इसलिए दरख्वास्त गुजार यानी सदर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन परवेज़ आबिद हरल साहब आपसे आर्ज़ाना इस्तदाक करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त के लिए, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार के लिए और सुप्रीम कोर्ट के नाम के लिए ये जो रेफरेंस है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़, इसमें इंटरवीन की जाए, यानी इस पर कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। और आगे लिखा गया है कि बेहतर ये होता है कि जज जो है अपने फ़ैसलों में बोले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बड़ा हैरानकुन, यानी अगर वो मीडिया पे आकर बोले तो बड़ा हैरानकुन होता है। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का वो जज यानी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की वो बात कर रहे हैं कि वो करप्ट माफिया की बैठक में जाके बैठे, टैक्स चोरों के साथ बैठे, मनी लॉन्ड्रर के साथ जाके बैठे, तो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं अपने रेफरेंस में। और ये बात वो कर रहे हैं जो कल जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जो एक कौमी आइनी कन्वेंशन था, जो कि एक आइन, जो हमारा पाकिस्तान का आइन है जिसने पाकिस्तान को मुत्तहद रखा हुआ है, जिसके तहत हम इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, नज़्म व नस्क चलाते हैं, उस तकरीब में शिरकत करने, 50 साला जश्न की तकरीब पाकिस्तान के आइन की, उसके साथ बेशक 50 सालों में खिलवाड़ होते रहे, लेकिन आइन तो है पाकिस्तान का, जैसा भी है, वजूद तो उसका है। तो उसके जश्न के लिए जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ अकेले चले गए, हालांकि बुलाया तो सब जज साहबान को किया था, बाकियों ने इनकार भी नहीं किया, बाकियों ने हाँ भी नहीं की, लेकिन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने शायद आइन का वो बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, लगाव रखते थे, और हल्फ भी इसी बात का उठा रखा है, इसी आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इस आइन को प्रोटेक्ट करना है, इस आइन को डिफेंड करना है। तो उसकी तकरीब में चले गए, तो उस पर फिर ये जनाब सदर साहब परवेज़ आबिद हरल साहब ये लिखते हैं कि वहाँ पे जाके वो करप्ट मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरों के साथ जाके बैठे, और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी हैं, माजी के वो इल्ज़ामात जिससे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ बरी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहबान मुत्तफ़िक़ा तौर पे क्लीन चिट दे चुके हैं, उसका भी इस रेफरेंस में जिक्र किया जा रहा है। यानी खोदा पहाड़ और निकला चूहा, पुराने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पे बस नहीं होती नाज़रीन, इसमें यह भी कहा गया है कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने ख़तूत लिखे थे, पहला रेफरेंस जो हुकूमत ने दायर किया था, उस ख़तूत को जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने मीडिया को लीक किया, और ये इस इल्ज़ामात के ऊपर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जो है वो
मिसकंडक्ट की कार्रवाई आर्टिकल 209 के तहत शुरू की जाए। अब ये जो नाज़रीन रेफरेंस है ये डेटो कापी है, ये हूबहू कापी है जो 2019 में वहीद शहजाद भट्ट ने जो रेफरेंस जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ पहला मुस्तरद होने के बाद दूसरा रेफरेंस दायर किया था, उसकी ये मुकम्मल तौर पे कापी है। 99% इसका मैटर भी वही है, इसके जुमले वही हैं, इसमें वही बातें लिखी गई हैं। एक बात नई शामिल की गई है कि जो जस्टिस काजी फायसा कल 10 अप्रैल के जो कौमी आइनी कन्वेंशन में शरीक हुए थे उसका भी जिक्र कर दिया गया है। तो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसके पीछे थी, जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जा रहे थे। एक सदर साहब ने दायर कर दिया, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने दायर कर दिए। तो ये जो परवेज़ आबिद हरल साहब हैं, आज जब इन्होंने रेफरेंस दायर किया तो इसकी खबर भी कहाँ से पहुँची नाज़रीन, मीडिया के साफियों तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, वहाँ से ये रूट जो है वो चला और PTI के लोगों की जानिब से ये रेफरेंस जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ वहाँ पे डाला गया टिकर बना के। तो इसके पीछे कौन है? जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ जो नया रेफरेंस आया है इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, इसके पीछे मुस्लिम काफ भी है, और इसके से पीछे कुछ ऐसे मुकद्दस लोग हैं, नाम ले लेते हैं, जैसे मज़ाली नकवी जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है, जो उनके चाहने वाले हैं। प्राइमा फिशाई मुबैना तौर पे जो जस्टिस मज़ाली नकवी साहब के चाहने वाले हैं वो जस्टिस काजी फायसा को टारगेट कर रहे हैं ताकि ये मामले दोनों लिंगर ऑन हो जाएं, लटके रहें। अगर मज़ाली नकवी के खिलाफ कार्रवाई हो तो इनके खिलाफ भी हो, अगर जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ कार्रवाई ना हो तो मज़ाली नकवी के जो रेफरेंस का मामला है वो भी लटक जाए। लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वहाँ पर बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं, यहाँ पे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है, और एक फ़ैसले को, एक पुराना डिसाइड हुआ मैटर जिस पे फैसला हो चुका है उसे दोबारा रेफरेंस का रंग देख जो है वो पेश कर दिया गया है। ये वही शहजाद भट्ट साहब पे तो जुर्माना होना चाहिए। जब आपका पहला रेफरेंस खारिज हो गया, आप दोबारा से किसी जज के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? लेकिन देखते हैं क्या होता है, रेफरेंस आ चुका है। इसके अलावा नाजरीन, अली अमीन गंडापुर साहब, दो छोटी सी खबरें शेयर करके फिर आते हैं जो हमारी अगली खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब को आज एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम की अदालत में पेश किया गया, और अदालत से प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तो पहले एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था, आज अली अमीन गंडापुर साहब का 2 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। इसके साथ नाज़रीन, सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की तैनाती की हतमी मंजूरी जो है वो दे दी है, और इसके बाद अब वजारत कानून जो है इन 6 एडिशनल जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर जारी करेगा। अब आ जाते हैं जिस खबर के हवाले से मैंने बात की कि इसे यू टर्न कहा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, या फिर इसे अदलिया का दोहरा मयार कहा जाए। खबर नाज़रीन असल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, और मुश्ताक गनी साहब जो कि स्पीकर हैं KP असम्बली के, उन्होंने ये दरख्वास्त आज पेशावर हाई कोर्ट में दायर की है। तो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को तो कह रही थी कि आप फुल कोर्ट बना के फोरम शॉपिंग करना चाहते हैं, लार्जर बेंच बना के फोरम शॉपिंग करवाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पहले दरख्वास्त दायर की, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस हुई, तो आज पेशावर हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दायर कर दी। ये अलग कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK के इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त कैसे वापस हुई, उस पर एतराज़ात कैसे लगे, ये अलग कहानी है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट में PTI ने दरख्वास्त दायर की है, इसमें यह कहा गया कि 28 मई की गवर्नर ने तारीख दी, और 28 मई की इलेक्शन की तारीख दे के गवर्नर KPK मुकर गए, और फिर कहा गया कि 8 अक्टूबर की तारीख दी गई गवर्नर की तरफ से, जो कि गैर आइनी गैर कानूनी है। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो इतना लंबा अरसा इलेक्शन को जो है वो इल्तवा में या ताख़ीर नहीं की जा सकती। तो 8 अक्टूबर की तारीख गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो नई तारीख दी जाए। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इस पटिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो फरीक बनाया है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पहले नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को फैसला दिया पंजाब के हवाले से, KPK के हवाले से। पंजाब के हवाले से तो ये फैसला दिया ना कि इलेक्शन कमीशन तारीखें सजेस्ट करे, और सदर साहब जो हैं किसी एक तारीख का इंतखाब करेंगे, और सदर साहब ने 30 अप्रैल की तारीख दे दी। और KPK के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को ये फैसला दिया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, उनका आइनी इख्तियार है, वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो पंजाब में तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ तो 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 30 अप्रैल की डेट को 8 अक्टूबर से बदल दिया गया। उस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और वो प्योरली मामला सिर्फ पंजाब से मुतल्लिक था।
और 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस का फैसला सुनाया और उसमें यह कहा गया कि तारीख जो है अब 30 अप्रैल की बजाय 14 मई होगी और हुकूमत जो है वो 21 अरब के फ़ंड जारी करेगी और हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए फ़राहम करेगी। लेकिन इसी फैसले में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूँकि KPK का मामला हमारे सामने आर्गू नहीं किया गया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतलका फ़ोरम से रिज्यू करे, प्रॉपर फ़ोरम से रिज्यू करे। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन। तो 4 अप्रैल को ये फ़ैसला आया और इस फैसले के एक दिन के वक्फे के बाद यानी 6 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। इससे पहले जो फैसला 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जो पंजाब से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था, वो नाज़रीन 25 मार्च को दरख्वास्त आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। गालिबन 12:30 बजे इन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा ली, 1:30 बजे आके दरख्वास्त दायर कर दी और 2:30 बजे उस दरख्वास्त के ऊपर नंबर लग गया। कोई एतराज़ नहीं लगा, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ। 1 घंटे के अंदर पंजाब में इंतखाबात के हवाले से पटिशन के ऊपर नंबर लगा दिया गया और फिर पीर के रोज़ अचानक जब इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, उस दरख्वास्त को समात के लिए फ़िक्स भी कर दिया गया और बेंच बना के उसी दिन समात भी कर दी गई। तो ये KPK की जो पटिशन 4 अप्रैल को फैसला आया पंजाब के हवाले से 14 मई को इलेक्शन होगा और KPK के हवाले से कह दिया गया कि आप मुतलका फ़ोरम पर रजू करें। तो एक दिन के वक्त के बाद 6 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर दरख्वास्त दायर कर दी। तो 6 तारीख से लेके कल 10 अप्रैल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के मुतलका ऑफिस में आगे पीछे ऊपर नीचे होती रही। अब इसमें हमें PTI के बड़े ही कन्फर्म ज़राए की जानिब से, PTI के बड़े मुसद्दक़ा ज़राए की जानिब से बताया गया कि 2 मरतबा कोशिश की गई कि ये जो दरख्वास्त जो हम लेके गए हैं KPK के इलेक्शन के हवाले से, ये हम सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर लें, सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लें। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से रजू किया गया और ये दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई, वर्बल इस्तदा की गई। तो वहाँ से जवाब ये मिला कि चूँकि अभी इस दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा तो ये दरख्वास्त आप इस तरीके से वापस ले नहीं सकते। 2 तरीके बताए गए कि ये 2 ऑप्शन है, इन ऑप्शन के नतीजे में आप ये अपनी दरख्वास्त वापस ले सकते हैं या आपकी दरख्वास्त वापस हो सकती है। एक तरीका ये बताया गया कि इस दरख्वास्त के ऊपर ऑब्जेक्शन लगें तो ऑब्जेक्शन के साथ आपको वापस कर दी जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये बताया गया कि ये दरख्वास्त को अगर नंबर लग जाए, नंबर लगने के बाद आप तहरीरी दरख्वास्त दे सकते हैं, तहरीरी दरख्वास्त दायर करके अपनी पटिशन वापस ले जा सकते हैं। तो दाल नहीं गली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ना ऑब्जेक्शन लगे थे ना नंबर लगा था और फिर अचानक से यह हुआ कि जिस पटिशन पे एतराज़ात नहीं लगे थे उस पे एतराज़ लग गए। अब ये एतराज़ लगने ना लगने के दरमियान मामला क्या हुआ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत दुरुस्त थी, वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन करना चाह रही थी, तो एतराज़ नाज़रीन क्या लगे थे, क्या एतराज़ लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन को वापस किया गया था। एक तो 250 रुपये की कोर्ट फ़ीस नहीं लगाई, क्या ये 250 रुपये की कोर्ट फ़ीस देना कोई मुश्किल काम था। दूसरा एतराज़ ये लगा कि रिस्पोंडेंट को यानी गवर्नर KPK को इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस भिजवाए गए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने प्रॉपरली उसको ड्रॉप नहीं किया। और तीसरा एतराज़ ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पटिशन दायर की है उसके कुछ पेजेस डिम हैं, राइटिंग जो है वो मध्यम है। तो ये 3 एतराज़ लगे, ये दूर हो सकते थे। 250 रुपये फ़ीस जमा होनी थी और नोटिस दोबारा ड्राफ्ट कंप्यूटर से हो जाने थे, कोई पैसा नहीं लगना था और जो पेजेस डिम थे वो दोबारा से प्रिंट निकाल के अटैच करके पटिशन दोबारा दायर हो जानी थी। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पटिशन वापस लेना चाह रही थी और वापस लेने के लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा था, लेकिन फिर ऑब्जेक्शन लग गए, ऑब्जेक्शन के ज़रिए वापस आ गए। तो नीयत अगर ठीक थी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो एतराज़ात रिमूव करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर देनी चाहिए थी या फिर एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इधर पटिशन वापस लिया एतराज़ात के साथ और भागे पेशावर हाई कोर्ट में और आज जाके पेशावर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है वहाँ पे दायर कर दी है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो विंडो शॉपिंग कर रही है, पहले अपना फोरम शॉपिंग कर रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट में आए थे और अब सुप्रीम कोर्ट से दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। देखते हैं फर्दर क्या होता है। और जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई है, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जज साहबान जो हैं मुनीब अख्तर साहब, इजाज़ुल हसन साहब, जब ये रिपोर्ट जमा हुई वो अपने घरों पे सरकारी रिहाइश गाहों पे जा चुके थे। चीफ साहब चूँकि देर तक बैठते हैं वो अपने चैम्बर में मौजूद थे,
तो फर्दर कोई अगर डेवलपमेंट हुई तो आपके साथ ट्विटर पे आपके साथ शेयर कर लेंगे। @इमरान शहरी के नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट है, और फिर इसी पे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी कमेंट कर देंगे या फिर कम्युनिटी पेज पे भी लगा देंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।